हेलो डियर स्टूडेंट। आप लोग की स्टडी तो ज़बरदस्त चल रही है। कल हम लोग मोस्ट 20 BVI क्वेश्चन देख चुके हैं। तो चलिए आज हम यूट्यूब के स्क्रीन पर देखते हैं और आज 21 क्वेश्चन से लेकर मोस्ट BVI 50 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा ताकि आप लोग से कोई भी क्वेश्चन छूट ना चाहिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आज का पहला क्वेश्चन, नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? ए क्रोमोसोम, बी वैक्यूल, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम। तो आप लोग का सही आंसर क्या होगा? ए यानी क्रोमोसोम। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी DNA, डी जल। तो अनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? अनुवांशिक पदार्थ DNA कहलाता है। क्या कहलाता है? DNA। तो आप लोग बताइएगा कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु कोशिका में कौन सा अंग नहीं होता है? बताइए पशु कोशिका में कौन सा अंगक नहीं होता है? ए नाभिक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट, डी राइबोसोम। तो बताइए पशु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? कौन सा नहीं होता है बोल रहा? तो सी विल बी द राइट आंसर, यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो क्या नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट। तो आप लोग बताइए क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? बताइएगा कि किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है। हम लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच क्या है, पौधों को कोशिका का आकार कैसा होता है? बोले पौधों की कोशिका का आकार कैसा होता है? बताइए पौधों की कोशिका का आकार कैसा होता है? ए गोल, बी अनियमित, सी आयताकार, डी त्रिकोणीय। बताइए पौधों की कोशिका का आकार कैसा होता है? पौधों की कोशिका का आकार कैसा होता है? बताइए। सी यानी आयताकार होता है, इस आयताकार जैसा होता है। पौधों की कोशिका का आकार कैसा होता है? सी यानी आयताकार टाइप का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों बने होते हैं। कोशिका के सिद्धांत के अनुसार सभी जीव बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? ए अंगों से, बी उत्तक से, सी कोशिका से, डी तंत्रों से। कि सभी जीव किससे बने होते हैं? बताइए कोशिका के सिद्धांत के आधार पर। तो किससे बने होते हैं? सी यानी कोशिकाओं से। सभी जीव किससे बने होते हैं? कोशिका से बना होता है। एक एक कोशिका मिलकर इस तरह से बना रहता है, कोशिका से एक एक मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंगक में श्वसन होता है? किस अंगक में बताइए श्वसन होता है? ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी वैक्यूल, डी राइबोसोम। किस में होता है श्वसन? माइटोकॉन्ड्रिया। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा रंग किसके कारण होता है? ए हीमोग्लोबिन के कारण, बी क्लोरोफिल के कारण, सी मेलानिन के कारण, डी कैरोटीन के कारण। ये तो बच्चा बच्चा जनता है, इसका आंसर तो हमको बताना नहीं पड़ेगा आप लोग को कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों में हरा रंग होता है, इसलिए बी विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है? बताइए सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है? ए मांसपेशी में, बी तंत्रिका में, सी रक्त, डी त्वचा। किसमें पाई जाती है सबसे लंबी कोशिका? बताइए सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तंत्रिका में पाई जाती है, इसमें तंत्रिका में। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी? अब बताइए, इसका तो हम कल वाला वीडियो में बता चुके हैं, इसका तो आज बताने वाला नहीं है। बताइए फिर भी आप बता देते हैं कि ए 1665, बी 1770, सी 8000 और डी क्या है? 9000। बताइए 1900 क्या है? 1665 में इसकी खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? कोशिका यानी सेल की खोज हुई थी। कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहते हैं? सॉरी, कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? ए सेल्यूलोज, बी प्लाज्मा झिल्ली, सी न्यूक्लियर झिल्ली, डी साइटोप्लाज्मा भित्ति। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में बड़ी वैक्यूल का क्या लाभ है? पौधों में बड़ी वैक्यूल का क्या लाभ है? बताइए पौधों में बड़ी वैक्यूल का क्या लाभ है?
ए ऊर्जा, बी सहारा, सी प्रजनन, डी श्वसन। क्या लाभ है बताइए। तो पौधों में बड़े वैक्यूल का लाभ यही है कि उसमें क्या आता है, सहारा मिलता है, एक तरह क्या मिलता है, सहारा मिलता है। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का आकार किस प्रकार निर्भर करता है बताइए। कोशिका का आकार किस प्रकार निर्भर करता है। ए भोजन, बी कार्य, सी रंग, डी ताप। किस प्रकार कोशिका का आकार निर्भर करता है, कार्य के आधार पर, यानी वार के आधार पर। किसके आधार पर, वार के आधार पर, वार के आधार पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम अधिकतर किसमें पाया जाता है बताइए। लाइसोसोम अधिकतर किसमें पाई जाती है। लाइसोसोम अधिकतर किसमें पाई जाती है। ए पौधों कोशिका, बी पशु कोशिका, सी जीवाणु, डी वायरस। किसमें पाई जाती है। लाइसोसोम अधिकतर जीवाणु में पाई जाती है, या वायरस में, या पशु कोशिका, या पौधों कोशिका में बताइए। इसमें अधिकतर किसमें पाई जाती है, पशु कोशिका में पाई जाती है। बी विल बी द राइट आंसर। वायरस को क्यों कोशिका नहीं कहते हैं बताइए। वायरस को हम लोग क्यों कोशिका नहीं कहते हैं, वायरस को क्यों कोशिका नहीं कहते हैं। यह बहुत छोटे हैं, बी नाभिक नहीं होता, सी स्वतंत्र जीवन नहीं है, फिर डी रंगीन है। बताइए क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका कोई स्वतंत्र जीवन ही नहीं है, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी मिथोसिस, या डी अपचय। क्या कहते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मिथोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिथोसिस कहा जाता है, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग पौधों केवल पौधों में पाया जाता है बताइए। कौन सा अंग केवल पौधों में पाया जाता है। वैक्यूल, बी क्लोरोप्लास्ट, सी नाभिक, डी माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा अंग सिर्फ पौधों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, यानी बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका के अंदर रासायनिक क्रिया कहाँ होती है बताइए। कोशिका के अंदर रासायनिक क्रिया कहाँ होता है। ए नाभिक में, बी साइटोप्लाज्मा में, सी झिल्ली में, डी भित्ति में। किसमें कहाँ होती है बताइए। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक क्रियाएं, अभिक्रिया नहीं सॉरी, रासायनिक क्रियाएं कहाँ होती है, नहीं साइटोप्लाज्मा में, इसलिए बी विल बी द राइट आंसर, साइटोप्लाज्मा में होती है। कोशिका भित्ति किसमें बनी होती है बताइए। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ए प्रोटीन, बी वसा, सी सेलुलोज, डी स्टार्च। किससे बनी होती है, ये सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति। जीवों की वृद्धि किससे होती है। ए कोशिका विभाजन, बी भोजन, सी श्वसन, डी उत्सर्जन। जीवों की वृद्धि किससे होती है, कोशिका विभाजन से। किससे होती है, कोशिका विभाजन से होती है। कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है बताइए। कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। ए उष्मा, बी एटीपी, सी प्रकाश, डी जल। किसके रूप में संग्रहित होता है भोजन, एटीपी के रूप में। किसके रूप में, एटीपी के रूप में, यानी बी सही आंसर होगा इसका। तो आप बताइए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मा का रंग कैसा होता है बताइए। साइटोप्लाज्मा का रंग कैसा होता है। ए लाल, बी हरा, सी रंगीन, डी नीला। तो साइटोप्लाज्मा का रंग रंगीन होता है। इसका रंग क्या, रंगीन मतलब कोई रंग नहीं होता, कोई भी रंग नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, इसका कोई रंग ही नहीं होता, नहीं होता, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या है बताइए। कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या है, सबसे बाहरी भाग क्या है कोशिका का सबसे बाहरी भाग। ए नाभिक, बी साइटोप्लाज्मा, सी कोशिका झिल्ली, डी वैक्यूल। क्या है कोशिका का सबसे बाहरी भाग, कोशिका झिल्ली। क्या है, कोशिका झिल्ली, नहीं सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस जीव में एक ही कोशिका पाया जाता है बताइए। किस जीव में एक ही कोशिका पाया जाता है बताइए। किस जीव में एक ही कोशिका पाया जाता है। ए मानव में, बी मेढक में, सी अमीबा में, डी पौधों में। किसमें एक ही कोशिका सिर्फ पाया जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। 43 क्वेश्चन, 43 नंबर।
आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? ए भोजन बनाना, बी सुरक्षा देना, सी ऊर्जा देना, डी प्रजनन। क्या है कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य? यानी उसको सुरक्षा प्रदान करना है। एक तरह का उसको कोशिका भित्ति का एक यहाँ होता है, कोशिका झिल्ली होता है, इसके बाहर एक टुक परत होता है जिसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। इसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। और कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों में सिर्फ पाया जाता है, पेड़ पौधों में सिर्फ पाया जाता है कोशिका भित्ति, समझे? तो इसका सही आंसर क्या होगा तब? कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। इसलिए बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं? ए केवल पौधों कोशिका, बी केवल पशु कोशिका, सी सभी कोशिकाओं में, डी केवल जीवाणु में। पता है राइबोसोम किसमें पाई जाती है? सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। जितना सारा कोशिका था सब, यानी इसमें पौधों में भी पाया जाता है, इसमें पशु में भी पाया जाता है। इसलिए क्या बोल रहा, सभी कोशिका में पाया जाता है। क्या सभी कोशिका में पाया जाता है? राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी इसका सही जवाब होगा सी। सी सही जवाब होगा। कोशिका में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में अवशिष्ट पदार्थ कहाँ जमा होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कोशिका में अवशिष्ट पदार्थ कहाँ जमा होता है? ए नाभिक, बी वैक्यूल, सी राइबोसोम, डी झिल्ली। कि कहाँ जमा होता है इसका अवशिष्ट पदार्थ? वैक्यूल में जमा होता है। कोशिका में जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या वैक्यूल में जमा होता है। कोशिका के अंदर ही वैक्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? बताइए। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी वैक्यूल में। कहाँ होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया? आप लोग बताइए। क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। यानी सी विल बी द राइट आंसर। कोशिका का द्रव माध्यम क्या कहलाता है? बताइए। कोशिका का द्रव माध्यम क्या कहलाता है? ए नाभिक, बी साइटोप्लाज्मा, सी झिल्ली, डी क्या? भित्ति। तो कोशिका का द्रव माध्यम क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्मा, यानी बी विल बी द राइट आंसर। तो 48 का सही जवाब क्या होगा? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या 49, कौन सा अंगक आत्मघाती कहलाता है? इसका हम कल नेक्स्ट का वीडियो में बता दिए थे, कल का वीडियो में, अब वहाँ जाकर देख लीजिएगा कौन सा अंगक आत्मघाती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, यह कथन किसका है? बताइए। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, यह कथन किसका है? ए न्यूटन का, बी कोशिका सिद्धांत, सी डार्विन, डी मेंडल का। किसका? मेंडल का। बताइए। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई, यह कथन किसका है? कोशिका सिद्धांत का। किसका है? कोशिका सिद्धांत। इसलिए बी विल बी द इसके राइट आंसर होगा। आज का वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।